बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। पहले मैंने सिरोसिस की बात की थी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि सिरोसिस की क्या साइन सिम्टम होते हैं, उसकी कॉजेज़, उसके रिस्क फैक्टर और उसकी जो है कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी, तो मैंने इस वजह से इसका पार्ट 2 बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो आज जो मैं अपनी जो वीडियो है उसमें मैं सिरोसिस की प्रिवेंशन, इसकी डायग्नोसिस और इसकी जो ना ट्रीटमेंट क्या होती है और कॉम्प्लिकेशन वगैरह अगर हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, तो वो डिस्कस करूँगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें और इसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि आपको ये अच्छी तरह ये जो ना ये सिरोसिस का मसला सही तरह समझ आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो प्रिवेंटिव मेजर इसके बता दूं, तो उसमें ये कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो है ना जो ये लोग शराब पीते हैं, काफ़ी अरसे से पी रहे हैं, उनको सिरोसिस होने का काफ़ी चांस होता है। तो अगर तो उनको ये सिरोसिस हो गया है तो फिर ये कि वो बिल्कुल जो ना अल्कोहल यानी शराब बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये वो लिवर को बिल्कुल तबाह कर सकती है। फिर नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव में ये है कि आप अपनी डाइट जो है ना वो हेल्दी रखें। उसमें यह कि आप प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा रखें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हों और सब्जियां ज़्यादा हों, और होल ग्रेन का इंतखाब करें। और इसमें यह कि जो प्रोटीन का जो लीन सोर्सेज इस्तेमाल करें। लीन सोर्सेज का मतलब यह है कि जो आसानी से जो हज़म हो जाते हैं, जैसे जो है ना फ़िश वगैरह, ठीक है, और चिकन जो है मतलब वाइट मीट जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये कि आप जो है ना फैटी फूड्स से परहेज़ करें, और जो फ्राइड फूड्स आती हैं जो आमतौर पे लोग बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पे चले जाते हैं खाने के लिए, तो उससे आप बिल्कुल परहेज़ करें। फिर नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि आप अपने आप का जो है ना वेट मेंटेन करें, हेल्दी वेट, क्योंकि आपकी बॉडी में फ़ैट जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें आपके लिवर का डैमेज होने का ख़तरा होता है। और इसमें ज़ाहिर है वेट लॉस प्लान के कई तरीके हैं, आप डॉक्टर से अपने बात कर सकते हैं। और जो है ना इस तरह मेरी वीडियोस भी हैं, उसके मुताबिक भी आप वो आप चल सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि आप जो है ना अपने हेपेटाइटिस का रिस्क को जो है ना कम से कम करें। मतलब ये है ना कि जो लोग मैंने बताया ना कि हेपेटाइटिस भी इसका जो सोर्स वो बहुत बड़ा एक रीज़न होती है। तो अगर तो आपको ऑलरेडी सिरोसिस हो चुका है तो पर किसी और हेपेटाइटिस से आप बिल्कुल वो बच के रहें। मतलब जो ना आप एक दूसरे से नीडल्स शेयर ना करें और अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी का रिस्क बढ़ जाता है आप जो ना अगर प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करेंगे। और फिर यह कि आप हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जो है ना वो भी करवा लें अपनी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसको हम जो है ना डायग्नोज कैसे करते हैं। उसमें यह कि जो पहले जो जो उनमें आमतौर पे क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज के सिरोसिस के केसेस में आमतौर पे कोई सिम्टम नहीं होती हैं, और कभी कोई पेशेंट किसी और प्रॉब्लम की वजह से आता है तो रूटीन मेडिकल टेस्ट का कुछ करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे लिवर फंक्शन के टेस्ट करवा दिए गए डॉक्टर ने, तो वो उस पर वो निकल आता है। उसमें यह कि वो उस डायग्नोसिस को कंफर्म करनी है, बहुत सारे लेबॉर्ट्री और जो ना इमेजिंग टेस्ट आते हैं जो उसको डायग्नोसिस करने में मददगार साबित हो सकते हैं। उसमें यह कि एक से ज़्यादा टेस्ट भी हो सकते हैं, जिसमें यह कि लैब टेस्ट में यह ना कि आपका जो लिवर के जो फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि आपकी बिलीरुबिन ज़्यादा हो गया, या फिर एंजाइम का टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि सिरोसिस में किडनी डैमेज का भी खतरा होता है तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं क्रेटिनिन के, ठीक है। और फिर यह कि हेपेटाइटिस वायरस की स्क्रीनिंग भी आपकी वो करवा सकते हैं। फिर एक और टेस्ट आता है जिसको INR कहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। और बेसिकली आपकी जो ब्लड केबिलिटी जो क्लॉट करने की होती है उसको टेस्ट करते हैं। फिर ये कि जो अंडरलाइंग कॉज की जो ना सिरोसिस क्या है उसकी जो ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं डॉक्टर के, सिरोसिस की जो आपको हो चुका है वो किस वजह से हुआ है। इसके अलावा फिर इमेजिंग टेस्ट कराते हैं, MRI टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें यह कि आपका जो लिवर की जो हार्डनिंग और स्टिफनिंग पता चल सकती है। इसके अलावा जो है CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड भी करवाए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ केसेस में बायोप्सी, मतलब जो है टिश्यू सैंपल ले लिया जाता है, उसमें वो करवा सकते हैं। तो आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि अगर उसकी सिरोसिस की सिवियरिटी और कितना एक्सटेंट लिवर डैमेज का हो चुका है वो पता चलाने के लिए ये करवाई जा सकती है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वो बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि किस वजह से जो ना, और मतलब आपको सिरोसिस और कितनी जो ना आपका लिवर कितना हद तक डैमेज हो चुका है। उसमें मतलब बेसिकली जो है ना इस ट्रीटमेंट के गोल यही होते हैं कि जो, क्योंकि मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि स्कार टिश्यूज़ के ज़्यादा बनते हैं, तो स्कार टिश्यू जो है ना जब ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं लिवर में, तो वो
हेल्दी लिवर को रिप्लेस कर देते हैं, तो यही सिरोसिस का बात बनती है। तो इसमें कोशिश हमारी ये होती है कि और ज़्यादा स्कार टिश्यू ना बने। उसमें यह कि जो मैंने कॉजेज़ बताई थी पिछली वीडियो में, उसके अंदर है मिसाल के तौर पे एक बंदा को अल्कोहलिक है, उसको अल्कोहल जो है उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म कराने की वो जो है बहुत सारे तरीके हैं मेडिकल जो फील्ड में। वो जो है वो मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा अल्कोहल पियेंगे तो वे समझ लें कि आपके जिगर पे एक तरह का और ज़हर का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर यह ना कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से सिरोसिस अगर हो जाए तो उनको आस्ता आस्ता वज़न रिड्यूस करने का हम कहते हैं, ताकि आप फिर यह कि ब्लड शुगर लेवल अपने आप को जो है मेंटेन करें। इसके अलावा फिर हेपेटाइटिस की वजह से अगर मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसकी जो है ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आती है हेपेटाइटिस बी और सी की। तो वो जो है ना वो आप जो है ना मेरी जो वीडियोज़ हैं हेपेटाइटिस बी सी डी पे के जो मेन जो उस पर ओबे बीबी चैनल पे है, वो जो है ना वो आप देख सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। फिर ये कि जो है ना फिर मेडिकेशन और आती है मिसाल के जो आपकी सिरोसिस की और काज हैं, जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस को जो है ना उसकी जो है ना मेडिकेशन वो प्रॉपर आती हैं, जो है वो दी जा सकती हैं। इसके अलावा फिर आपकी जो सिरोसिस की सिम्टम होती हैं जैसे इचिंग हो गया, फटीग हो गया, उसमें आपको मेडिसिन दी जा सकती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर यह कि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क के बचाने के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन जो सिरोसिस की मैंने बताई थी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसमें यह कि अगर तो आपका जो है वो ज़रा वो एडीमा मैंने बताया था ना कि एडीमा हो गया है और उसमें एसाइटिस हो गई हैं, तो फिर आपको हम लो सोडियम डाइट का रिकमेंड करते हैं। इसमें यह कि ताकि आपकी जो ना वो एसाइटिस और जो स्वेलिंग होगी टांगों पे वो एडीमा हो गया उसको कंट्रोल कर सके। उसमें अगर ज़्यादा वो मतलब मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो कुछ प्रोसीजर आते हैं जिसमें वो फ्लूइड को ड्रेन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि प्रेशर कम हो जाए। फिर अगर आपको पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है, उसमें यह कि कुछ उसको मेडिकेशन आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपकी जो अंदर सीवियर किस्म की ब्लीडिंग ना हो। उसमें मतलब आपके जो डॉक्टर जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर होगा वो रेगुलर इंटरवल पे एंडोस्कोपी का अपर एंडोस्कोपी का रिकमेंड कर सकता है कि ताकि आपकी जो ना जो आपकी जो मैंने बताया था ना ईसोफेगस स्टमक की जो वेन्स वो लार्ज हो जाती हैं उसको, ताकि उसको देखने के लिए कि वो मतलब ज़्यादा उसका ब्लीडिंग का चांस तो नहीं है। तो उसमें अगर वो ब्लीड कर जाए तो उसमें ज़ाहिर है ब्लीड कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन या मतलब प्रोसीजर आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बैंड लगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो ना कुछ सीवियर केसेस में जो ना वो कुछ छोटी सी ट्यूब दाखिल करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं जो ना ट्रांसजुगुलर इंट्रापैटिक शंट पोटोसिस्टेमिक शंट आपकी जो वेन में डाली जा सकती है ताकि आपके लिवर में वीनस ब्लड प्रेशर कम हो सके। फिर ये कि अगर आपको इन्फेक्शन का जो कि इसमें चांस होता है तो एंटीबायोटिक्स जो दी जा सकती हैं। और फिर जो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया और हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा फिर यह कि आपको हम रेगुलर पीरियडिक ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड की, ताकि जो ना कि आपको लिवर कैंसर बनने का ख़तरा ताकि वो ना हो और उसका रेगुलर चेक किया जा सकता है। फिर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है, उसमें यानी कि मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि जो आपके ब्लड में टॉक्सिन है वो जो है ना वो ना बने। फिर यह कि जो ज़्यादा जो एडवांस केसेस हो जाते हैं सिरोसिस के, उसमें यह कि एक ही ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शन बचती है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट। तो इसमें यह कि वो आपके कोई जो है डोनर जो है मतलब उसका कोई जो उसकी डेथ होगी या उसका वो लिवर निकाल के आपको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर जो ना कि आप जो है ना जो हेल्दी डोनर होते हैं उनमें कुछ उसका कुछ लिवर का कुछ हिस्सा जो है ना वो निकाल के जो है ना वो आपको ट्रांसप्लांट कर दिया जा सकता है। तो उसमें यह कि जो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस के केसेस होते हैं उसमें फिर भी रिस्क रहता है, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद फिर वो उनका रिस्क होता है कि वो फिर से ड्रिंक ना शुरू कर दें, तो उसकी फिर भी आप जो ना अल्कोहलिक सिरोसिस को जो ना वो उसकी एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। और मतलब ये कि एक तरह की आपसे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आपको होनी चाहिए आपके उसमें कि आपको अल्कोहल आपसे उसे परहेज करें। अब मैं कुछ फ्यूचर जो है ना जो पोटेंशियल फ्यूचर ट्रीटमेंट्स आ रही हैं उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। उसमें चूँकि ज़ाहिर है जो चूँकि बहुत सारी मैंने बताया ना कि इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं और इसकी सिरोसिस की,
तो उसमें ये है कि फ्यूचर का ये है कि एक वो नोट किया गया कि ज़्यादा स्क्रीनिंग लोगों की जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस की जाएँ, और जो है ना ताकि फिर हर बीमारी की जो जो जिसकी सिरोसिस की बात बनती है उसकी इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करें ताकि लिवर डैमेज को बचाया जा सके। मतलब कुछ ऐसी थेरेपीज रिसर्च हो रही हैं जिसमें वो सीधा वो के लिवर सेल के पे टारगेट करती हैं ताकि जो ना आपकी जो, चूँकि मैंने बताया था ना कि लिवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, उसका स्कार बन जाते हैं, तो वो जो सिरोसिस के बायस बनता है, ताकि मतलब उन जो स्कार और फाइब्रोसिस के जो ना मतलब उसको जो है ना प्रोग्रेस करने से बचाया जा सकते हैं। मतलब ऐसे सीधा सीधा मेडिसिन जो है ना उसमें नई रिसर्च हो रही है जिसमें लिवर सेल को मतलब लिवर सेल को ना उसमें और डैमेज होने से बचा सके। तो ये जो है ना ये तो मतलब ज़रा फ्यूचर की ट्रीटमेंट अभी इस पर रिसर्च आ रही है। तो जो बाकी मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शन बता दी है इसमें वही है, मतलब जो है ना वो आप उसको जो है ना गौर से जो है ना उसका नोट कर लें अगर आपको सिरोसिस है, क्योंकि उसमें ये ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो फिर हर जो कॉम्प्लिकेशन जो है ना उसके मुताबिक जो है ना वो ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ कुछ बता दूं कि इसमें ज़ाहिर है आप जो अल्कोहल बिल्कुल स्टॉप कर दें, ठीक है, और लो सोडियम डाइट लें, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी जो खुराक में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो आपको एडिमा का वो बढ़ा सकता है, और बजाय कि आप खाने में जो है ना उसको मज़ेदार टेस्टी करने के लिए नमक ज़्यादा डालें, आप दूसरे जो है ना मसाला जो है ना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर्बल मेडिसिन कह रहा हर्बल जो मसाला जात होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ख़ास तौर पर। यह कि ऐसी फूड्स इस्तेमाल करें जिसमें सोडियम कम हो। फिर हेल्दी डाइट लें, मतलब यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल लें, ठीक है, और लीन प्रोटीन लें, जैसे मतलब पोल्ट्री, मतलब जो चिकन और फिश का मैंने बताया था, और जो रॉ सी फूड है उससे आप बिल्कुल परहेज़ करें। फिर इसके अलावा फिर आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं, और अपने जो है ना मतलब जो है ना कि अपने हाथों को रेगुलरली आप वॉश करते रहें, और हेपेटाइटिस ए, बी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन जो आती हैं वो करवा लें। और जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो मिलती हैं उनसे आप जो है कोशिश करें कि उनसे कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो एस्प्रिन या इबुप्रोफेन जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं वो आपके लिवर को और ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह पैरास्टामोल जो है वो भी आपको लिवर को डैमेज कर सकती है। तो आप जो है ना ओवर द काउंटर जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर से पूछ के अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी लें, ठीक है। तो ये थी मेरी ना वीडियो, इसमें सिरोसिस का जो पार्ट 2 मैंने अभी मुकम्मल कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।